Recording in progress. ओम शांति। आध्यात्मिक ज्ञान और उसके महत्व का राज। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है और उसका मनुष्य के जीवन पर में क्या महत्व है, वह उसके सुख में कैसे सहयोगी बनता है। ये सब ज्ञान अभी परमात्मा ने दिया है। बाप ने आत्मा, परमात्मा, तीनों लोक, सृष्टि चक्र, कल्प वृक्ष का, कर्म का, गहन गति आदि आदि का जो ज्ञान दिया है, वही यथार्थ में आध्यात्मिक ज्ञान है। रामायण महाभारत नहीं है। और तो दुनिया में आध्यात्मिक ज्ञान के नाम पर जो भी ज्ञान है वह भक्ति का ज्ञान और कर्म कांड है। वास्तव में वह सब अज्ञान ही है, क्योंकि उसमें आत्मा और समग्र विश्व की उतरती कला ही होती है। यथार्थ आत्मिक ज्ञान से ही आत्मा की चढ़ती कला होती है। तो उसमें महावाक्य बाबा ने जो उच्चारे वे हम सोच सकते हैं कि अभी तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ेगी तो जरूर ऊंचे जन्म घर में जन्म लेगी। नंबरवार थोड़े ज्ञान वाला साधारण कुल में जन्म लेगा, उच्च ज्ञान वाला उच्च कुल में जन्म लेगा। तो हम लोग जितना ज्ञान लेंगे ना, अगर अभी फिर भी किसी कारण से देह छोड़ना पड़ा, जैसे बहुत सारे ब्राह्मण आत्माओं का देह छोड़ा, तो जितना जिन्होंने ज्ञान लिया है उतना उच्च कुल में उनका जन्म होगा। हाँ, वो ऊंचा कुल अज्ञानी होगा, मतलब वो ज्ञान वाला नहीं होगा, लेकिन कुल बहुत अच्छा होगा। साकार बाबा 28/10/2004 रिवाइज्ड। अगर नॉलेज से राइट माइट नहीं है तो वो नॉलेज की किस काम की। जब ज्ञान बुद्धि में समा जाता है तो बुद्धि के डायरेक्शन अनुसार कर्म इंद्रिया भी वैसा ही कर्म करती। भोजन खाना और चीज है, हजम करना और चीज। खाने से शक्ति नहीं आती है, हजम करने से शक्ति आती। तो ये बाबा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम ज्ञान जैसे आत्मा का भोजन है, और जैसे मुरली वो क्या है, आत्मा का भोजन, तो हमने आत्मा को भोजन तो खिला दिया लेकिन उसको हजम नहीं किया, यानी उस पे चिंतन मनन नहीं किया, तो यानी वो हजम नहीं हुआ, वो अंदर नहीं गया बुद्धि, तो वो उससे बुद्धि में या आत्मा में शक्ति नहीं भरती। तो खाने से शक्ति नहीं आती, हजम करने से शक्ति आती है। व्यक्त बाप दादा 24 जनवरी 1970। यह नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। यह ज्ञान बुद्धि में रहने से बहुत खुशी होती है। पुरानी दुनिया से तुम्हारा ममत्व निकल जाएगा तो खुशी भी होगी। कल्प कल्प जो बने हैं वे ही बनेंगे और उनको ही खुशी होगी। तो ज्ञान से क्या होता है, आत्मा की खुशी भी बढ़ जाती है, क्योंकि खुशी आत्मा का ही गुण है ना, तो आत्मा के गुण बढ़ने लगते हैं। तो साकार बाबा 29 नवंबर 2005 रिवाइज्ड। तो ये ज्ञान से ही, ज्ञान जितना बुद्धि में रहेगा परिस्थितियां उतनी सहज पार होंगी। ज्ञान बार बार रिवाइज करना है, जैसे खाना 3 टाइम खाते हैं, इससे आत्मा को ये ज्ञान भी खिलाना है। तभी आत्मा क्या होगी, बलवान परिस्थिति में। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। ज्ञान सागर बाप के पास ये ज्ञान रतन है। ये एक एक रतन लाखों रुपए का है। रत्नाकर बाप से ज्ञान रतन धारण कर औरों को भी दान करना है। जितना जो लेवे और देवे उतना उच्च पद पाए। जितना जो लेवे और देवे उतना उच्च पद पाए। तो सबको यह रास्ता बताना है, बहुत ज्ञान दान करना है। साकार बाबा 31 जनवरी 2005 रिवाइज्ड। आध्यात्मिक विद्या और कोई सिखा ना सके। तुम्हारी यह आध्यात्मिक विद्या जो तुमको रूहानी बाप ही आकर पढ़ाते हैं, इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। एक है जिस्मानी नॉलेज, दूसरी है आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या, और तीसरी है यह रूहानी नॉलेज। यह है नई दुनिया, नए धर्म के लिए नॉलेज। न एक स्कूल कॉलेज का नॉलेज, एक ये आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या, और ये तीसरी जो बाबा दे रहे हैं। तो यही आध्यात्मिक विद्या है जो रूहानी बाप आकर पढ़ाते हैं। साकार बाबा 26 जुलाई 2005 रिवाइज्ड। आध्यात्मिक ज्ञान और धार्मिक ज्ञान के अंतर का राज। आध्यात्मिक ज्ञान और धार्मिक ज्ञान क्या है और दोनों में क्या अंतर है।
इसका ज्ञान भी परम पिता परमात्मा ने अभी दिया है। सत्य आध्यात्मिक ज्ञान नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है, और उस ज्ञान को देने वाला परम परमात्मा है। धार्मिक ज्ञान से धर्म विशेष की स्थापना होती है, जिसको उसका धर्म पिता आकर देते हैं। धार्मिक ज्ञान में धारणाओं का ही ज्ञान होता है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान में आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, कर्म की गहन गति आदि सबका ज्ञान होता है। सत्य आध्यात्मिक ज्ञान से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, और सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। परमात्मा के द्वारा दिया सत्य आध्यात्मिक ज्ञान सर्व आत्माओं के लिए होता है। सत्य आध्यात्मिक ज्ञान विश्व प्रेम की भावना जागृत करता है। रूहानी बाप ही रूहानी नॉलेज बढ़ाते हैं, इसीलिए उनको टीचर भी कहते हैं। इस रूहानी नॉलेज से हम अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। इससे और सभी धर्म विनाश को पाएंगे, क्योंकि तुम पावन बनते हो तो तुमको नई दुनिया चाहिए। तो ये नॉलेज हमको पावन बनाता है, तो फिर हमको नई दुनिया जाते, तो इससे पुरानी सारे धर्म का विनाश, इस सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि का रचना होता है। साकार बाबा 6 अक्टूबर 2004 रिवाइज। बाप के सहारे बगैर तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाते थे। ज्ञान मिलने से तुम सतयुगी दुनिया, नई दुनिया में चले जाते हो। यह सब संगम युग पर ही होता है। अभी तक हम क्या होता है, विषय विकार में थे। अब इससे बाहर निकलने का, तैरने का और नई दुनिया में जाने का बाबा रास्ता बता रहे हो। और तैरते तैरते बाबा जो हमारा खिवैया है, हम सबको पार करा के वहां लेकर चला जाएगा। और ये संगम युग पर ही होता है। साकार बाबा 6 दिसंबर 2004 रिवाइज्ड। बाबा की तो सारी गीता पढ़ी हुई है, परंतु जब ज्ञान मिला तो विचार चला कि गीता में ये लड़ाई आदि की बातें क्या लिखी है। भक्ति में गाते थे, आप आए तो हम बलिहार जाएंगे, परंतु वो कैसे आएंगे, कैसे बलिहार जाएंगे, ये थोड़ी समझते थे। साकार बाबा 6 दिसंबर 2004 रिवाइज्ड। आध्यात्मिक ज्ञान मनोविज्ञान और दोनों के भेद का राज। आत्मा एक स्वतंत्र सत्ता है, मन उसकी एक कार्य शक्ति है। वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है, और मनोविज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान का एक अंग मात्र है। परमात्मा आध्यात्मिक ज्ञान देता है जिसमें मनोविज्ञान समाया हुआ है। दुनिया में जो मनोविज्ञान पढ़ते हैं, तो साइकोलॉजी हुआ ना मनोविज्ञान, उसका आध्यात्मिक ज्ञान से कोई संबंध नहीं। इसीलिए उसके अध्ययन से किसी भी आत्मा की चढ़ती कला न हुई है, न हो सकती है। वास्तव में वह मनोविज्ञान भी नहीं है, क्योंकि उसमें तो मन का कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है, तो वो मनोविज्ञान कैसे कहा जाएगा। हाँ, वो तो ब्रेन की बार ब्रेन 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 में लगे रहते हैं, उसी को मन कह देते हैं, लेकिन उनको तो खुद ही नहीं पता कि मन आत्मा का पार्ट है। इसलिए वह मनोविज्ञान भी आत्मा और विश्व की उतरती कला के ही निमित्त बनता है। तो भगवान हमको तो साइकेट्रिस्ट से भी ऊपर पहुंचा दिए, साइकोलॉजिस्ट से भी। आध्यात्मिक ज्ञान और दार्शनिक ज्ञान का राज। जैसे आध्यात्मिक ज्ञान में मनोविज्ञान समाया हुआ है, वैसे आध्यात्मिक ज्ञान से सभी दर्शनों का सार समाया हुआ है। इसीलिए कहते हैं परमात्मा आकर सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। दर्शन में चेतना आत्मा के विषय में खोज या अनुमान के आधार पर वर्णन होता है, यथार्थ का वर्णन नहीं होता। आत्मा की चेतना और विश्व नाटक के विषय में यथार्थ ज्ञान तो परमात्मा ही आकर देते हैं, जिससे आत्मा और विश्व की चरती कला होती है। परमात्मा जो ज्ञान देते हैं, वो सभी दर्शनों का सार है। अथवा यह कहें कि परमात्मा जो ज्ञान देते हैं, उसका अंश मात्र पर सभी दर्शन आधारित है, समग्र रूप में नहीं। समग्र ज्ञान तो ज्ञान सागर परमात्मा ही देते हैं, जिसका कुछ अंश भक्ति मार्ग में विभिन्न दार्शनिक अंश रूप में वर्णन करते हैं। उसमें भी यथार्थता का अभाव ही होता है।
ईश्वरीय ज्ञान और धर्म पिताओं के ज्ञान का राज और अंतर। ईश्वर आकर आत्मा को पावन अर्थात संपूर्ण बनाने के लिए ज्ञान देते हैं और रास्ता बताते हैं। ईश्वरीय ज्ञान चढ़ती कला का ज्ञान है। धर्म पिता आकर जो ज्ञान देते हैं उसमें उस धर्म वंश की स्थापना होती है। धर्म पिता जो ज्ञान देते हैं वह मुख्यतः श्रेष्ठ गुणों की धारणाओं का ही ज्ञान होता है, जिससे आत्मा की उतरती कला की गति मंद तो अवश्य हो जाती है, परंतु चढ़ती कला की कदापि नहीं होती। उसकी दिशा फिर भी उतरती कला की ही रहती है, चढ़ती कला की नहीं। परमात्मा आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान देते हैं, तभी आत्माओं की चढ़ती कला होती है। धर्म पिताओं के ज्ञान में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं होता। धर्म पिताएं भी आप लोगों के सामने बेगर रूप में आएंगे, उनको क्या भिक्षा देंगे? यही संदेश, ऐसा पावरफुल संदेश होगा जो इसी संदेश के पावरफुल संस्कारों से धर्म संस्थापना के निमित्त बनेंगे। वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। अव्यक्त बाप दादा, 15 अप्रैल 1971। आत्मा की कर्मातीत स्थिति का राज। कर्मातीत स्थिति अर्थात आत्मा की संपूर्ण स्थिति, अर्थात विश्व नाटक के पाठ की समाप्ति, कर्म से अतीत। आत्मा की संपूर्ण कर्मातीत स्थिति तो अंत में ही होती है, उसके बाद आत्मा परम धाम चली जाती है, परंतु अपने मूल स्वरूप में स्थित होकर कर्मातीत स्थिति का अनुभव आत्मा यहाँ ही करती है और उस स्थिति को बढ़ाते बढ़ाते सदाकाल अर्थात पूर्णता को प्राप्त करती है। राग द्वेष लगाव घृणा आदि की कोई भी महसूसता देह त्याग के समय है तो पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। वह स्थिति कर्मातीत या संपूर्णता की नहीं हो सकती। कर्मातीत या संपूर्ण आत्मा प्रभु प्यार और घर के आकर्षण में उसकी स्मृति में शरीर छोड़ेगी, भल उस समय कोई कर्म भोग भी हो, परंतु कर्मातीत संपूर्ण अर्थात स्व स्थिति में स्थित आत्मा उसके वशीभूत नहीं होगी। वह स्थिति ही मृत्यु विजय अमृतत्व को प्राप्त स्थिति है। विश्व नाटक की सत्यता को जानकर देह और देह की दुनिया से नष्टो महास्मृति स्वरूप होकर दीर्घ काल का देह से सहज न्यारे होने का पुरुषार्थ और अभ्यास कर्मातीत स्थिति एकमात्र साधन है। आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद ना आए, देह अभिमान छूट जाए, यह ऊंची मंजिल है। यहाँ इस देह में होते हुए अपने को अशरीरी समझना है कि देह है ही नहीं, अब देह खत्म हो चुका है। अपने को आत्मा समझ कर्मातीत अवस्था में रहना है, तो बार बार हर घड़ी अपने को कर्मातीत अवस्था में समझना है कि देह मरा पड़ा है, देह का अंतिम संस्कार हो गया है, मैं आत्मा हूँ, प्रकाश के शरीर में घूम रही हूँ। साकार बाबा, 12 फरवरी 2005, रिवाइज्ड। तो फिर हम अब कल सुनते हैं आत्मा के मोक्ष का राज। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।